बिहार की राजधानी पटना से खबर आई है कि वहां ज्वेलरी की शॉप में, सोने की दुकानों में मुसलमान महिलाओं को बुर्का पहनकर आने से रोक दिया गया है। हिजाब पर गोल्ड की दुकानों में बैन लगा दिया गया है। ये खबर सामने आई है और ये खबर बाज़ाब्ता यूं ही सामने नहीं आई है, बल्कि ज्वेलरी की जो दुकानें हैं उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑल इंडिया ज्वेलरीज एंड गोल्ड फेडरेशन, उसने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी करके कह दिया कि बिहार भर में जितनी गोल्ड की दुकानें हैं, जितनी शॉप है, उनमें से किसी भी दुकान में किसी भी महिला को अपना चेहरा छुपाकर या हेलमेट पहनकर आने की इजाज़त नहीं होगी और 8 जनवरी से बाज़ाब्ता इसको नाफिज कर दिया गया है। इंडिया टुडे और दूसरे अखबारात ने जो रिपोर्ट शाये की उसमें ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन का ये कहना है कि महिलाएं हिजाब पहनकर आती है या घूंघट करके आती है, चेहरा छुपा करके आती है, या मर्द हेलमेट पहन करके आते हैं और वो गोल्ड चोरी करके ले जाते हैं, छुपा कर रख लेते हैं, इसकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र, प्रोटेक्शन के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है कि किसी भी ज्वेलरी शॉप में किसी को चेहरा छुपाकर आने की इजाज़त नहीं होगी। AIJGF के बिहार प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अशोक कुमार वर्मा, इन पर अब सवाल उठ रहा है कि इन्होंने क्यों मुसलमान महिलाओं को बुर्का पहनकर आने से रोका। ये फ़ैसला करने वाला होता कौन है, इसकी औकात क्या है? ये हुकूमत का काम है, स्टेट का काम है कि वो हिजाब पर बैन लगाए ना लगाए। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन सामने आए कि आखिर ये अशोक कुमार वर्मा होता कौन है, ये फ़ैसला करने वाला, मुसलमानों पर पाबंदियाँ लगाने वाला कि मुसलमान ख़वातीन गोल्ड की शॉप में, ज्वेलरी की दुकान में हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। इनडायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुसलमान ख़वातीन हिजाब के अंदर गोल्ड को छुपाकर ले जाती है। दूसरी तरफ जो डिटेल्स में ख़बर आई, जो नोटिस इशू किया गया है, चस्पा किया गया है दुकानों पर, वहाँ लिखा हुआ है कि चेहरा को छुपाकर या मुंह ढक करके या हिजाब लगाकर या हेलमेट पहनकर किसी को भी ज्वेलरी की शॉप में आने की इजाज़त नहीं होगी। तो नोटिस में सिर्फ हिजाब का तस्करा नहीं है, बल्कि चेहरा छुपाने का असल तस्करा है और उसमें सभी को निशाना बनाया गया है। जब सोशल मीडिया पर एक्शन हुआ, हंगामा हुआ, तो अशोक कुमार वर्मा ने बिहार में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि फ़ैसला किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी एक फ़िरक़ा के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि एक जनरल रूल नाफिज किया गया है कि किसी को भी अपना चेहरा ढककर यहाँ आने की इजाज़त नहीं होगी। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सवाल है, वो ये है कि कोई भी हेलमेट पहनकर गोल्ड की शॉप में नहीं जाता, न कहीं और जाता है। हिजाब मुसलमान महिलाएं करती है, हिंदू के यहाँ भी घूंघट है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा बेपर्दगी वहीं पाई जाती है, वहाँ घूंघट का बिल्कुल भी इल्तिज़ाम नहीं किया जाता। दूसरी बात ये नहीं समझ में आती कि अगर किसी का चेहरा छुपा हुआ है, किसी ने हिजाब कर रखा है, तो वो कैसे गोल्ड को छुपा लेगी। हर शॉप में, हर दुकान में CCTV कैमरा लगा होता है, हर चीज़ को वहाँ वॉच किया जाता है। इसके अलावा किसी भी आप ज्वेलरी की शॉप में जाइए तो हर तरफ उनके वॉलंटियर खड़े होते हैं, उनके जो सेल्समैन या सेल्स वोमेन होती है वो खड़ी होती है, हर चीज़ पर नज़र होती है। खुद से आपको एक रिंग भी या गोल्ड का या चांदी का एक पार्ट भी आपको टच नहीं करने दिया जाएगा। शीशा ऊपर से लगा हुआ रहता है, आपको टच करके बताना है कि रिंग चाहिए, नेकलेस चाहिए, वही आपको दिखाया जाएगा, फिर वो रख दिया जाएगा। आप पेमेंट करेंगे तब आपके हवाले किया जाएगा, मुकम्मल चेकिंग होती है। तो ये बात तो इम्पॉसिबल है कि कोई गोल्ड की शॉप में जाए और सोने का कोई सामान छुपा ले या कोई रिंग चोरी कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं होता। इसके बावजूद इस तरह का स्टेटमेंट जारी करना, इस तरह का नोटिस इशू करना, यकीनी तौर पर मुसलमान ख़वातीन को टारगेट करना है, हिजाब पर सवाल उठाना है और इसलिए सोशल मीडिया पर इसकी मुखालफत की गई, बाज़ाब्ता FIR का मुतालबा किया गया। और यह अशोक कुमार होता कौन है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है कि ये बाज़ाब्ता गोल्ड की शॉप में आने के लिए इस तरह का नोटिस इशू कर दे और हिजाब पर पाबंदी लगा दे। इसने जिस तरह का कदम उठाया है, यहाँ दो बातें ज़रूरी है। पहला तो ये कि अशोक कुमार या जितनी गोल्ड की जो शॉप है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, वहाँ मुस्लिम ख़वातीन को जाना बंद कर देना चाहिए। अशोक कुमार वर्मा की भी ज्वेलरी की दुकान है और इसकी दुकान में तो मुसलमानों को
बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मुसलमान ज़्यादातर इसी की शॉप में जाते हैं, गोल की ख़रीदारी करते हैं, इसलिए इसका तो मुकम्मल तौर पर बायकॉट हो जाना चाहिए। इसकी आप तस्वीर को देख लीजिए। उसके अलावा इसके ख़िलाफ़ हेट क्राइम की वजह से, नफ़रत फैलाने की वजह से FIR भी दर्ज होनी चाहिए, इस पर मुकदमा चलनी चाहिए। किसने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, और वो भी बिहार जैसे इलाका में किसने माहौल ख़राब किया। फौरी तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको भी सामने आना चाहिए, इस पर दबाव बनाना चाहिए कि अपना बयान वापस ले, और इसको रूल बनाना है, एक रूल बनाए, लेकिन नोटिस में हिजाब का जिक्र करना और बताना किसने हिजाब पर पाबंदी लगा दी है ज्वेलरी की शॉप में, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये इस्लामोफोबिया का पार्ट है, और ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।